परमात्मा श्री श्री राम जी का भी प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूरे संपूर्ण जगत में अपनी कीर्ति को फैलाया, अपने वंश की कीर्ति को फैलाया। चार भाई हुए, वो चार भाई चार पुरुषार्थ ही थे मानो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ ही थे, जो कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन के आए। बड़े हो गए, राज्याभिषेक के समय में वनवास मिल गया, अपने पिता की इच्छा को पूर्ति करने के लिए वन में चले गए। 14 वर्षों के बाद जब आए हैं तो देखते क्या है, राज्य सिंहासन पर भरत नहीं बैठे, भगवान की ही पादुकाएं रखी गई हैं। इतना प्रेम भरत का, जो कि मिलने के बाद भी गद्दी का उपभोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये स्थान तो प्रभु श्री राम का है। भरत जी ने चरण पादुकाओं को रख दिया। 14 वर्षों बाद जब उस गद्दी पर विराजमान हुए, सभी को कुछ ना कुछ उपहार दिए, सभी को आनंदित किया। इस जीवन में अगर आनंद चाहिए तो परमात्मा श्री राम के ही चरणों में जाना चाहिए। आइए, समय के अभाव में प्रभु के 14 वर्षों के बाद जब आए हैं, अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उनके चरणों के पास हनुमान जी महाराज बैठे थे। हनुमान जी महाराज से कहा, अरे सबने कुछ ना कुछ मांग लिया, मैंने विभीषण को लंका का पद दे दिया, सुग्रीव को दे दिया किष्किंधा का पद, अरे हनुमान तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मुझे भी चाहिए, जब आपने पद दे दिया है तो मुझे भी कोई पद चाहिए। भगवान चक्कर में पड़ गए श्री राम, अब तो पद अयोध्या का ही है मेरे पास। 2 ही पद मैंने जीते थे, एक को सुग्रीव को दे दिया, एक को विभीषण को दे दिया। अब 14 वर्षों के बाद जो पद मिला है, जिस गद्दी पर बैठा हूं, वही पद मेरे अधिकार में है। अयोध्या की गद्दी का पद कैसे दे दूं? सीता मैया की तरफ देखा, सीता मैया ने सहज स्वीकृति दे दी, प्रभु आपका प्यारा है, लाडला है, सदैव आपके साथ रहा है, प्रभु अगर मांग रहा है दे दो, अयोध्या का राज्य भी, अयोध्या के पद को दे दो, मैं तो जहां पर आप रहेंगे वहां पर मैं निवास कर ही लूंगी। हनुमान जी की तरफ कहा, भगवान अपनी गद्दी से उठ गए। जैसी गद्दी से उठे, हनुमान जी ने चरणों में मस्तक को रख दिया, प्रभु मुझे और कोई पद नहीं चाहिए, मुझे तो आपके ये जो पद है ना, चरण कमल हैं, बस यही चाहिए। भगवान को गद्दी पर बिठाया हनुमान जी महाराज ने, प्रभु ये गद्दी तो आपके लिए ही है, आपके बिना सूनी है, दुनिया के पद प्रतिष्ठा होगी, अभिलाषा लोगों को होगी, लेकिन मुझे पद तो चाहिए, लेकिन मुझे कोई गद्दी वाला पद नहीं चाहिए। आपके जो चरण है ना, चरण पद हैं, वही मेरे लिए सर्वस्व है। प्रभु के चरणों में तलवों के नीचे दोनों हाथों को लगा दिया, हे प्रभु बस यही चरण मुझे चाहिए। हनुमान जी महाराज की ये बात को जब सुना तो प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हो गए। अरे हनुमान, तुम इतने बड़े बलशाली हो, इतने ज्ञानी हो, आज पता चला। तभी तो हनुमान जी का मंदिर जो होगा ना, आपने ऐसे बहुत देखे होंगे जहां पर हनुमान जी का मंदिर अकेले में खड़े हुए होगा, लेकिन प्रभु श्री राम का मंदिर अभी तक ऐसा कोई भी नहीं देखा होगा जहां पर हनुमान जी महाराज चरणों में बैठे ना हो। जहां जहां पर राम जी का मंदिर होगा, हनुमान जी चरणों में ही दिखाई देंगे। भगवान ने कहा, देखो हनुमान, सबको मैंने एक एक पद दिए हैं, लेकिन मैंने आज तुमको अपने दोनों चरण ही दे दिए, दोनों पद दे दिए। आज के बाद जहां जहां पर मेरे ये दोनों पद जाएंगे, वहां वहां पर तुम भी विराजमान रहोगे। तभी से प्रभु श्री राम जी का कोई भी मंदिर हो बिना हनुमान जी के नहीं होता। इसीलिए इस संसार में रह रहे हैं, हनुमान जी की तरह आनंदित होना है तो प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण करते हुए ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। संसार में रह रहे हो, कर्म तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन कैसे? कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। दुनिया जहान के भी काम किए जा।